मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। पिछली क्लास में अपन ने समांतर श्रेणी के बारे में पढ़ा था। अब उसमें कुछ चीज़ें रह भी गई थी, तो उसके बारे में देखो अपन अध्ययन करते हैं। अपन चौथा पॉइंट पढ़ रहे थे, प्रथम पद। अपन एक बार बेसिक जानकारी ले लें। समांतर श्रेणी किसे बोलते हैं? समांतर श्रेणी होती है जिसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जिसे शॉर्ट में एपी बोलते हैं। समांतर श्रेणी एक अनुक्रम होता है, उसमें वो समांतर श्रेणी है या नहीं है, उनमें सब में डी का मान यदि डिफरेंस, डी का मान यदि समान है तो वो समांतर श्रेणी है, अन्यथा समांतर श्रेणी नहीं है। ये चीजें अपन ने कुछ एक पढ़ी थी। प्रथम पद है उसे ए भी बोल सकते हैं, A1 भी बोल सकते हैं, दूसरे पद को A2, तीसरे को A3, चौथे को A4। इस प्रकार से अंतिम को क्या बोलेंगे? AN। अंतिम पद को AN बोलते हैं, जिसे व्यापक रूप होता है वो। तो देखो अपने इस सूत्र के बारे में चर्चा कर रहे थे कि अपने पिछली क्लास में चौथे पॉइंट में अपने पढ़ा था प्रथम पद A और सार्वअंतर D वाली AP का nवां पद, जिसे क्या बोलते हैं? व्यापक पद। कौन से सूत्र से प्राप्त करते हैं? अब देखो आपने सूत्र याद किया होगा, चलो सूत्र बिना देखे बोलेंगे। AN बराबर A प्लस ब्रैकेट N-1 इंटू D। तो यहाँ पे बताओ AN क्या है? AN व्यापक पद, अंतिम पद है। A बराबर A है प्रथम पद प्लस N है पदों की संख्या, कि अपने को 20वां पद पूछा है, 30वां पूछा है, 40वां पूछा है। इस प्रकार ये पदों की संख्या हो गई। -1 और D क्या है? सार्वअंतर। अब देखो ये सूत्र है, अपन देखो इसमें एग्जाम्पल लेके समझते हैं कि ये क्या चीज है क्या नहीं है। इसका थोड़ा सा अपन एग्जाम्पल लेके और फिर समझते हैं। देखो अपन एग्जाम्पल लें, कोई भी अपन ने एपी ली कि एपी, अपन एपी लें 5, 10, 15, 20 ... का अपने को ये देखो पद दे दिए, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद, और अपने को ये पूछ लिया कि इसका 15वां पद बताओ इस एपी का, कि 15वां पद कौन सा होगा। का 15वां पद ज्ञात करो, ज्ञात करो। देखो क्वेश्चन ध्यान से समझो। अपने को एक एपी दी है कि एपी समांतर श्रेणी 5, 10, 15, 20, ऐसे अपने को कोई समांतर श्रेणी दे देगा। और उसका ये भी पूछ सकता है 15वां पद बताओ, 20वां, 30वां, कोई भी पद अपने को पूछ सकता है। तो देखो अब अपने को इस सूत्र के द्वारा इसे करना है। तो देखो अपन कैसे कर सकते हैं, अपने को पता है अपने को क्या क्या मान दिए हैं, वो देखो अपन सबसे पहले लिखेंगे। बताओ प्रथम पद, प्रथम पद बोलो, प्रथम पद क्या है? A। बोलो A का मान कितना है? आप खुद बताएंगे कितना है? 5। A का मान कितना है? A का मान कितना है? A का मान है 5। तो अपन ने लिख दिया 5। उसके बाद में देखो सार A के बाद में अपने को और क्या चाहिएगा? D चाहिएगा। सार्वअंतर, सार्वअंतर, सार्वअंतर क्या है? D। बोलो D अब आपको मैंने बता दिया। देखो पहले अनुक्रम है या ये एपी है? आप बताओ, ये अनुक्रम है या एपी है? ये एपी है। एपी का मतलब, इसका मतलब सब में डिफरेंस है वो क्या है? समान है। यदि सब में डिफरेंस समान नहीं होता तो ये एपी थोड़ी होती। यदि सब में डिफरेंस समान नहीं है तो ये एपी नहीं होती। अब अपने अगले ने पहले नाम दिया क्या है? एपी है। एपी का मतलब है ये समांतर श्रेणी ऑलरेडी है। तो देखो डी के मान सब निकालने की जरूरत नहीं है, बस एक मान निकाल लो। डी बराबर अगला पद माइनस पिछला पद, मतलब A2 माइनस A1। तो बोलो A2 का मान कितना है? 10 माइनस A1 का मान कितना है? 5। 10 में से 5 कम करेंगे, कितना आ गया? 5 आ गया। इसके बाद में ये हो गया। अब अंतिम बताओ, ये 15वां पद अपने को निकालना है, जिसे बोलो n का मान कितना है? n बराबर, बोलो n का मान कितना दे रखा है हमें? 15। ठीक है। अब देखो मान किसका, सूत्र क्या होता है? an। अपने को 15वें पद का मान निकालना है। तो देखो अपन सूत्र में मान लगाएंगे, सूत्र में मान अपन लगाएंगे। तो देखो कैसे होगा। अपन देखो यहां पे सूत्र लगाते हैं। अब an बराबर AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू D, ये सूत्र होता है। इसके अंदर मान पुट करेंगे AN। बताओ N का मान कितना है? N का मान कितना है? 15। तो A15 बराबर
ए, बताओ ए का मान कितना है, प्रथम पद ए कितना दे रखा है 5, तो अपन लिखेंगे 5, अपने लिखा 5 प्लस एन, एन का मान है 15 माइनस 1 इंटू डी, बताओ डी का मान कितना दे रखा है, डी का मान भी हमारे पास कितना है 5 है, ये हो गया। तो बोलो a15 बराबर, इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, 5 का 5 प्लस, पहले ब्रैकेट हल करेंगे, 15 में से a कम करेंगे कितना 14, 14 गुणा 5, a15 बराबर है। अब देखो यहां पे आप क्वेश्चन गलत कर सकते हो कि देखो पहले 14 में 5 जोड़ोगे या 14 को 5 से गुणा करोगे, बोर्ड मास का नियम, अपन डायरेक्ट पहले 14 में 5 जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि बोर्ड मास का नियम क्या होता है कि पहले अपने जैसे जोड़ बाकी गुणा भाग में मुख्य रूप से पहले अपन भाग करते हैं, उसके बाद में गुणा करते हैं, उसके बाद में प्लस करते हैं, उसके बाद में माइनस करते हैं। तो देखो 5 का तो रह जाएगा 5 प्लस 14 को 5 से गुणा करेंगे, 14 पंजो 70, हाँ 70, इसके बाद में a15 बराबर 70 में 5 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 75। तो ये हो गया, नीचे लिख देंगे अतः है इस एपी का कौन सा पद पूछा था, 15वां पद क्या होगा 75 होगा। समझ गए? चलो आगे वाला देखते हैं, इसके बाद में लास्ट में कर लेंगे। एक बार अगला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। अगला पॉइंट देखो क्या है, अगला पॉइंट अपन पढ़ते हैं। अगला पॉइंट ध्यान से देखना, 5वां पॉइंट है किसी समांतर श्रेणी में अंतिम पद, दिमाग लगाओ लास्ट वाला पद, यदि अंतिम पद है तो उसे क्या बोलेंगे an। देखो an दे रखा है, an जिसे अपन क्या ले सकते हैं l भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं l। अंतिम पद an को an भी बोल सकते हैं l भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। हो तो अंत से n वां पद निम्न होगा, कौन से सूत्र, देखो निम्न होगा, ये एक सूत्र दिया है, देखो समझे नहीं आप शायद, कि देखो एक तो एपी जैसे अपने को दे रखी है 5, 10, 15, यही एपी ऐसे दे रखी है 5, 10, 15 दे रखी है। इसमें आपको देखो 2 क्वेश्चन पूछ सकता है, एक बारीक सा अंतर है, एक तो डायरेक्ट पूछे कि इस एपी का 5वां पद बताओ, तो अपन ने जैसे इस सूत्र के द्वारा an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी के हिसाब से कर देंगे। लेकिन यदि इसमें एक बारीक सा अंतर यह है, ध्यान से देखना, कि एपी 5, 10, 15 में अंत से, कहां से, अंत से 5वां पद बताओ। जैसे देखो समझो, देखो ये अपने को एपी दे रखी है, एपी अपने को दे रखी है, एपी अपने को दे रखी है 5, 10, 15, 20, इस प्रकार से एपी दे रखी है, ठीक है। और लास्ट में अपने को दे दिया, यहां पे दे दिया अपने को 50 दे दिया। अब ये बोल रहा है कि इस एपी का, देखो एक तो क्वेश्चन क्या होता है, देखो 2 क्वेश्चन लिख रहा हूं मैं। क्वेश्चन नंबर 1, पहला क्वेश्चन क्या है कि दी गई एपी का 5वां पद ज्ञात करो। एक तो ये क्वेश्चन बन गया, और सेम दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, दूसरा क्वेश्चन बनता है एपी का अंत से, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अंत से 5वां पद ज्ञात करो। आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से आप कि जो मैं आपको क्या समझाना चाहता हूं कि एपी आपको सेम मिलेगी, लेकिन इनमें 2 क्वेश्चन हो गए, एक क्वेश्चन में ही 2 क्वेश्चन बन गए। एक तो एपी का कौन सा 5वां पद, ये तो देखो सीधा 5वां पद है, तो इसको अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, बोलो ए का मान तो शॉर्ट में मैं आपको बता देता हूं, पहले जो तरीका बताया ना पहले वाले सूत्र के हिसाब से, उस तरीके से ए बराबर तो कितना है 5 हो गया, डी बराबर आप खुद बता सकते हो अगला पद माइनस पिछला, तो 10 में से 5 कम करेंगे कितना आ गया 5, ठीक है। उसके बाद में एन, अंतिम पद एन, बोलो एन अपने को कौन सा पद पूछ रहा है इसमें 5वां पद, एन का मान है कितना 5, देखो सभी 5 हो गए, संयोग कैसा हुआ है, चलो कोई बात नहीं। अब अपने को 5वां पद पूछा है तो अपन फॉर्मूला क्या लगाएंगे, an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये अपन फॉर्मूला लगाएंगे,
कि an बराबर a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये अपन फॉर्मूला लगाएंगे। तो देखो इसमें बोलो a n की जगह लगाएंगे 5 बराबर a का मान कितना है, a का मान 5 प्लस n का मान भी 5 माइनस 1 इंटू डी का मान भी कितना है 5। तो a 5 बराबर 5 का 5 प्लस 5 में से 1 कम करेंगे कितना 4, 4 को 5 से गुणा करेंगे, 4 पंजो 20 और 20 में 5 जोड़ेंगे कितना होगा 25। बोलो ये तो क्या है, इस एपी का 5वां पद है। अब आपको क्वेश्चन ये दे दिया कि एपी का अंत से 5वां पद, कौन सा, अंत से 5वां पद। अब यदि आपको अंत से 5वां पद दिया है तो देखो उसके लिए आपको ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको ये सूत्र, कौन सा सूत्र है अभी देखेंगे। देखो ये सूत्र समझाना चाहता हूं मैं आपको, ये सूत्र काम में लेना पड़ेगा कि किसी समांतर श्रेणी का अंतिम पद an या l हो तो अंत से nवां पद निम्न द्वारा होगा या निम्न होगा अंत से। यहां पे देखो पहले तो अपने n सीधा लिखा था, लेकिन अब क्या लिखेंगे अंत से, क्योंकि अंत से पूछा अपने को। l माइनस चाहे l बोल दो चाहे l की जगह क्या बोल दो an बोल दो, बात एक ही है। l माइनस एन माइनस वन इंटू डी, देखो चीजें वही है। an क्या है यहाँ पे अपने, देखो an नहीं लिखेंगे यहाँ पे, अंत से जो अपने को पद पूछे ना, देखो ये नहीं लिखेंगे अपन, ये चीज नहीं। यहां पे आप थोड़ा सा ध्यान देना, अपन अंत से 5वां पद, ठीक है, अंत से 5वां पद। l माइनस l क्या है, जो an का मान है वही l है, और n क्या है 5वां पद है, अंत से कौन सा पूछा है 5वां 10वां, वो n का मान हो जाएगा d डिफरेंस है। अरे यहां तक तो वो सेम ही सूत्र है, n माइनस वन इंटू डी, सिर्फ यहाँ पे a आता था और इसमें क्या आ गया l, बात एक ही है। l बोल दो चाहे an बोल दो, इसमें आपको 4 मान देगा। उसमें कितने देता है, देखो उसमें आपको कितने देता है, उस सूत्र में आपको कितने देता है, दोबारा समझो। an में देखो कितनी चीजें हैं, एक चीज 2 3 4 चीजें होती हैं, 4 में से 3 आपको देगा और 1 आपसे पूछेगा। कोई सी भी चीज दे सकता है, कोई भी पूछ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें क्या होता है, इसमें चारों मान आपको देगा, इसमें 1 मान 2 मान 3 मान और एक जो 5वां पद है n का मान भी था ना, हाँ 1 2 3, चलो ये तीनों चीजें दे दी और n का मान भी अपने को देता है, जो अपने l की जगह लगाते हैं ये मान रखेंगे, डायरेक्ट हमारा आंसर आ जाएगा। ये चीजें होगी। तो देखो इसका एग्जाम्पल, बस सेम ही क्वेश्चन है, इसका एग्जाम्पल देखो, ये बताओ ये मान किसका है। अब अपन क्वेश्चन नंबर 2 कर रहे हैं, ध्यान से देखना। एपी का अंत से 5वां पद निकालने अपन, तो देखो वही काम a अपन लिखेंगे, प्रथम पद a बराबर 5, सार्वंतर d बराबर अगला पद माइनस पिछला, 10 में से 5 कम कर दो चाहे 15 में से 10 कम कर दो चाहे 20 में से 15 कम कर दो, बात एक ही है, कितना आएगा 5 आएगा, सेम आएगा। n बताओ, n अंत से अपने को पद पूछा है कौन सा 5वां, तो n का मान 5 हो गया। अब देखो ये मान समझ में आप क्या रहा क्या कि बताओ ये मान कौन सा है, जो ये मान दे रखा है, ये 50 दे रखा है, ये मान किसका है, ये मान है an का। देखो इस सूत्र में अपन सूत्र लिखेंगे, अंत से कहा गया, ये रहा अंत से 5वां पद। बोलो सूत्र क्या होता है, अंत से 5वां पद क्या होता है, l माइनस एन माइनस वन इंटू डी। तो देखो बराबर l, बोलो l क्या है, ये मान an का है, चाहे इसे किसका बोल सकते हैं, l का बोल सकते हैं, बात एक ही है। तो देखो 1 2 3 4 मान अपने को दे दिए। तो देखो इसमें l का मान है, तो n यहाँ पे अपन लिखेंगे 50 माइनस n, बोलो n का मान कितना है 5 माइनस 1 इंटू डी, बोलो d का मान कितना है, d का मान भी 5 है, बराबर 50 माइनस 5 में से कम करो कितना आएगा 4, तो 4 गुणा 5 बराबर 50 माइनस 4 पंजो 20, 50 में से 20 कम करेंगे कितना आएगा 30 आएगा। अतः उस एपी का अंत से जो 5वां पद है वो तो कितना आया 30 आया, और इस एपी का डायरेक्ट यदि सीधा मान अपन निकालेंगे 5वां तो कितना आया 25 आया।
शायद मेरे हिसाब से आप अच्छे से समझ गए होंगे कि दोनों मुख्य रूप से दो क्वेश्चन है, बारीक अंतर है क्या अंत से। मुख्य रूप से ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में 100% आपको पूछेगा, चाहे तो ज्यादा चांस इसके बनते हैं लेकिन दोनों ही इंपॉर्टेंट है। अंश से में बस एक ही फर्क है जो एल का मान और साथ में आपको दे देगा। धन्यवाद।